खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं इब्तिसाम जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये 40 बरस पुरानी बात है। इन दिनों में 12-13 साल की थी। मुझे लगता है जैसे ये कल की बात हो। आज भी मुझे आपा गुलजार का चेहरा एक चमकते हुए चांद की तरह याद है। तब मैं अपनी खालाजाद गुलजार के साथ रहा करती थी क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और वालिद सखी सरवर में मैनेजर तैनात थे। ये शहर डेरा गाजी खान के करीब था जहां सरकारी अस्पताल में इलाज मुआलजा की खातिर मेरे वालिद अम्मा जान को भी साथ सखी सरवर ले गए थे और मुझे वो खाला के पास छोड़ गए। खालू मेरे सगे ताया भी थे और हमारा आबाई घर एक ही था। हमारी दादी जान ने मुझको सखी सरवर वालिदैन के हमरा ना भेजा कि उनको मुझसे बहुत उनसियत थी। मैं भी यहां बहुत खुश थी कि खाला और गुलजार मुझसे प्यार करती थीं। मुझको खाला के पास रहने से वालिदैन की कमी महसूस न होती। हमारा गांव ऊंचाई पर था जहां सरसब्ज दरख्त थे और मौसम सरमा में बर्फ गिरती थी। यहां के लोगों का जरिया माश मवेशी पालना और अपने कतात अराजी पर बारानी फसल लगाना था। यहां लड़कियां झरने से पानी भरने को आर न जानती थीं। एक दिन मैंने महसूस किया कि आपा गुलजार को चुप सी लग गई है। वो बागों से आती तो खाना न खाती, गद्दे पर लेट जाती और बस छत को तकती थी। खाला उनको खाने के लिए आवाज देती रहती थीं। ये आसार अच्छे न थे। मैं फिक्रमंद थी कि वो मुझसे भी पहले की तरह हंसती बोलती न थीं। चाहती थी कि जो उनके दिल में है वो ज़बान पर आ जाए। एक रोज हम दोनों झरने पर गए। वापसी पर एक नौजवान को देखा। मुझे लगा ये किसी के इंतजार में है। पहले तो मैंने वहम जाना, लेकिन अचानक गुलजार की जानिब नजर थी। वो इस नौजवान की जानिब ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे कोई मनचाही सूरत को देख लेता तो आंखों आंखों में जोत जलने लगती है। उम्र में इनसे छोटी जरूर थी मगर इतनी भी नादान नहीं थी। मैंने उनसे कहा, ये क्या मामला है? जरूर कोई बात है। उन्होंने ऐसे सर झुका लिया जैसे अपनी खता को तस्लीम कर रही हों। जब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ तो घर आते ही मैं उनके पीछे पड़ गई। तब उन्होंने इल्तिजा की कि मेरी बहन गोहर, तुम ये बात किसी को मत बताना। इस रोज से फिक्र ने मुझको जकड़ लिया। दिन रात एक ही बात सोचती थी, अगर बाबा और भाइयों को खबर हो गई तो क्या होगा। मैं ताया जी को बड़े बाबा कहती थी। वो बहुत सख्त मिजाज थे मगर उनसे भी ज्यादा सख्त गिर तो गुलजार के भाई थे। उनको इल्म हो जाता अगर कि कोई अजनबी नौजवान उनके घर की लड़कियों के रास्ते में खड़ा होता है तो वो इसका ऐसा बंदोबस्त कर देते कि वो दोबारा इस दुनिया में नजर ना आ सके। एक रोज कमरे में बिलाकर बताया कि आज हमारी एक बिक्री को धागे से किसी ने घुंघरू डाला है। किसने? उसने जिसको तुमने रास्ते में खड़ा देखा था। ऐसा कहते हुए गुलजार आपा का रंग गुलाबी हो गया। वो थोड़ा सा शर्मा रही थीं जबकि आने वाले वक्त का खौफ उनके चेहरे से नुमाया नहीं था। आपा, क्या इस मामले में तुमको मेरी जरूरत है? क्योंकि मुझको लगता था उनको घर के मर्दों का खौफ तो है नहीं। तभी ऐसा मैंने उनका एतमाद हासिल करने को कहा। मेरी बहन मेरी चालबाजी को ना समझते हुए खुश हो गई। हाँ, तुम्हारी मुझे सख्त जरूरत है क्योंकि तुम पर एतबार है। अच्छा तो कहो ना। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, बिक्री को घुंघरू डालने का मतलब यह है कि इसने मुझे झरने पर बुलाया है। तुम मेरे साथ जाओगी? हाँ, जाऊंगी, मैंने जवाब दिया। इस जगह दरख्तों का एक ऐसा झुंड था जिसमें अगर दो इंसान सिमटकर बैठ जाएं तो आसानी से नजर नहीं आ सकते थे क्योंकि इस तरफ 2-3 बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। बज़ाहिर ये जगह महफूज नजर आती थी लेकिन मोहब्बत करने वालों के लिए कोई जगह महफूज नहीं होती। मैंने यही मुनासिब समझा कि उसे इस पुरखतर रास्ते पर तन्हा सफर न करने दूं बल्कि साथ चलूं ताकि कोई अगर उधर से गुजरे तो उन्हें बर वक्त खबर देकर बदनामी से बचा ले। ये सिर्फ बदनामी का मामला न था, इसमें इन दोनों का मरना जीना छुपा हुआ था। मुकर्ररा वक्त पर हम कवी हैकल पत्थरों से घिरे इस जगह पहुंचे जो झरने से चंद कदम पर था और जहां दरख्तों का झुंड था। मेरा दिल धड़कने लगा। वो जाबाज पहले ही पहुंचा हुआ था। नजदीक से पहली बार मैंने उसे देखा। सूरत से भला लगता था, सीरत का खुदा को पता था। मोहब्बत का जज्बा अजली था कि वक्ती मुझे इन बातों की समझ न थी। मुझे तो अपनी बहन से गरज थी जो अपने जज्बात के आगे बेबस थी और दूर अंदेशी से महरूम हो चुकी थी। अब जब गुलजार झरने पर जाने का कहती मुझे उनके साथ जाना पड़ता।
घर से निकलने तक मैं मना करती मगर वो कदम रोक ना पाती, मजबूरन साथ हो लेती कि अकेले जाने में ज्यादा खतरा था और मैं हर सूरत अपनी खालाजाद को नुकसान से बचाना चाहती थी। रस्ते में भी कहती जाती, आपा जान अब भी कुछ नहीं गया, कदमों को थाम सकती हो, थाम लो। तुम्हारी इस मनमानी का अंजाम ठीक ना होगा। बस आज जा रहे हैं, समझो कि आखिरी बार, आइंदा तुम्हारी बात मानूंगी और हम नहीं जाएंगे। उसने ऐसा वदा बहुत बार किया मगर हर बार तोड़ दिया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि इस राह में ऐसे वादे सिर्फ तोड़ने के लिए ही होते हैं। एक दिन आपा ने मुझे बातों बातों में बताया कि जाबाज ने मुझे शादी का कहा है, मगर यह किस तरह मुमकिन है? हम अपने कबीले से तो बाहर नहीं जा सकते, इसके लिए जान दीनी पड़ती है। ये सुनकर वो बुझ गई। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार की वजह से लिहाफ से निकल ना सकी। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर चलने के काबिल ना थी। गुलजार को जाने से मैंने रोका, वास्ते दिए कि अकेली मत जाओ, जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं मशकीजा लेकर जा रही हूं। भाई ने हमको मशकीजे से पानी लाने को मना किया था। वो चली गई, मेरे मना करने को खातिर में ना लाए। आज मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि मेरी बहन अकेली गई तो जरूर आज कुछ न कुछ हो जाएगा। वो चली गई अकेली ही। आज वालिद और भाई घर ना थे, वो खेती बाड़ी की खातिर कारेजों की तरफ गए हुए थे। गुलजार को किसी का डर ना था, जाने कैसे वो इतनी दलेर हो गई थी। अगले 2-3 दिन तक मेरा बुखार ना उतरा और आपा के सर से अकेले जाने का खौफ बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। उनकी हिम्मत बढ़ गई थी, वो अकेली ही जाने लगें। शायद तकदीर ऐसे ही बुरे दिनों की ताक में थी। इत्तेफाक के एक रोज भाई ने उसे झरने की तरफ अकेले जाते देख लिया। उनके जी में क्या समाई कि वो उनके ताक़ुब में लग गए। गुलजार आपा तेज तेज कदमों से जा रही थीं। पीछे मुड़कर देखने का भी उसे होश न रहा था। वो अब अपने कान बंद कर चुकी थी। कोई आहट, कोई आवाज उनको सुनाई न देती थी। जो ही वो मुलाकात की जगह पहुंची, मशकीजा जमीन पर फेंक दिया और पत्थरों की ओट को जाने लगी। तभी जाबाज कदमों की चाप सुनकर बाहर आ गया और शिकायत करने लगा कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी। अभी वो जवाब भी ना दे पाई थी कि इसने बड़े भाई को उधर आते देख लिया। जाबाज तो इसको देखते ही सरपट भागा और बच निकलने में कामयाब हो गया। आपा ने भी दौड़कर तभी मशकीजा उठा लिया और झरने की तरफ जाने लगी, मगर भाई सर पर पहुंच गया। भाई के तेवर अच्छे न देखकर उन्होंने मशकीजा फेंक दिया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। शाहरुख ने इनको वहां कुछ कहना मुनासिब ना समझा। उनके पीछे घर आ पहुंचा और आते ही बंदूक की नाल सीधी कर दी। देखते ही देखते कई गोलियां आपा के सीने में उतर गईं। खाला ने यह मंजर देखा तो बेटी की समत दौड़ी, मगर वो बेटी को ना बचा सकी। शाहरुख ने मां को मरती हुई बेटी के करीब पहुंचने नहीं दिया और उन्हें पकड़े रखा। दूसरा भाई जो घर पहुंच चुका था, उसने मां के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज भी कोई न सुन सके। मैं बंदूक की आवाज पर कमरे से बाहर निकली तो यह मंजर देखा कि मेरी सांस रुक सी गई और मेरी आंखों के सामने गुलजार आपा ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इसी वक्त दूसरे भाई भी आ गए। सब ने मिलकर लाश को घर के पिछवाड़े, जहां लकड़ियां जखीरा थीं और भेड़ बकरियां रखी जाती थीं, गड़ा खोद कर दफन कर दिया और सारे इलाके में मशहूर कर दिया कि गुलजार नाले पर कपड़े धोने गई थी, पांव फिसल जाने से पानी में गिरकर डूब गई और उसकी लाश नहीं मिली। ऐसी लाशें जिनको पानी के तेज बहाव से निकालना मुमकिन ही नहीं होता, ये बहती हुई कहां से कहां चली जाती है। उन्हें ना कोई तलाश कर सकता है और ना पकड़ सकता है। इलाके के लोगों ने इस खबर को ऐसे सुना जैसे ये कोई मामूली बात हो। वो समझदार लोग जानते थे कि ऐसी खबरों की ना तो तशहीर करना चाहिए और ना अफसोस। इन बातों का जिक्र करना भी अच्छी रवायात के खिलाफ होता है, क्योंकि इसके पीछे किसी खानदान की इज्जत व नामूस के नायाब मोतियों की आब बरकरार रखना होती है। ऐसे ही हमारे कबीले के हर मर्द के ख्यालात थे। इस रोज के बाद जाबाज तो इस तरह गायब हुआ कि इसको फिर किसी ने ना देखा। गुलजार के भाइयों ने इसको हर मुमकिन ठिकाने पर तलाश किया, मगर सुराग ना मिला। यकीनन वो पहाड़ से उतरकर किसी मैदानी इलाके में चला गया था, क्योंकि जिंदगी बचाने का बस यही एक तरीका था। इस वाकया ने मेरी खाला के घर को जिंदा कब्रिस्तान बना दिया। जब अम्मा आए, खाला उनसे लिपट कर खूब रोती थी। कहती थीं कि तुम और तुम्हारा शौहर उधर होते तो शायद मेरी गुलजार को बचा लेते। अम्मा,
मैं और बाबा जान हम 3 नफूस ही ऐसे थे जिनसे इसकी जान बख्शी की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन गुलजार के भाइयों ने जो रद्द अमल जाहिर किया वो तो फौरी था, खास तौर पर शाहरुख और अफगन का रवैया। बाद में यकीनन वो भी अफसुर्दा हुए होंगे। किसी को उन्होंने इतना वक्त ही न दिया कि कोई आगे बढ़कर ढाल बन जाता, गुलजार की जान बचा सकता। सबको अफसोस ये था कि कम अज कम भाई इसको कुछ कहने सुनने का मौका तो देता, लेकिन जो कत्ल आज भी गैरत के नाम पर होते हैं, सभी जानते हैं कि इसमें औरत को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं दिया जाता। ये अमल इश्तियाल में और फौरी तौर पर ही सरजद होता है। कम सुन लड़की जो उन जज्बों की मालिक होती है, कम अंदेशी उसकी अक्ल पर पर्दा डाल देती है। लेकिन मेरी बहन ने पाक दामनी को अजीज रखा था, वो फिर क्यों कर सजाए मौत की हकदार हुई। इस वाकया के बाद मेरे वालिद मुझे अपने साथ सखी सरवर ले आए थे और फिर हम यहीं के हो रहे। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।